हेलो स्टूडेंट, वर्क एनर्जी एंड पावर के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। और आज इस वीडियो में हमें बहुत नया नया चीज सीखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी तक आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में सुना होगा और आज आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी आप सीखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो वर्क एनर्जी एंड पावर का तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा जानने से पहले थोड़ा सा फील एक आइडिया लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब व्हाट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग्स को इस रॉड से अटैच कर दिए हैं। ये जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल अपने नेचुरल लेंथ पर है। मान लेते हैं यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग से m मास का ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है और यहाँ पर मैंने अपने हाथ को रखा गया है। सरफेस एज्यूम कर लो मेरे हाथों को, मतलब समझ रहे हो ना। स्प्रिंग में ना बिल्कुल भी कोई खिंचाव नहीं हुआ है, स्प्रिंग में कोई दबाव नहीं हुआ है। स्प्रिंग को मार्केट से खरीद के लाए हैं, m मास का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग पर लटका दिए हैं और स्प्रिंग को इससे बांध दिए हैं और हाथ को यहाँ पर रखा हूँ। हाथ को यहाँ पर रखा हूँ, इसका मतलब है कि स्प्रिंग पर अभी स्प्रिंग जो भी कंडीशन पर है ये नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग ना तो ऐसे फैला हुआ है ना तो स्ट्रेच हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अपना जो हाथ वाला सरफेस है एकदम स्लाइटली, मतलब एकदम धीरे धीरे से ऐसे रिमूव करूंगा, हल्का हल्का धीरे धीरे से अपने हाथ को क्या करूंगा, मैं इधर से ऐसे हटा लूंगा। जैसे मैं अपने हाथ को धीरे धीरे हटाऊंगा तो m मास की वजह से स्प्रिंग नीचे नहीं आएगा। क्या स्प्रिंग बेसिकली m मास की वजह से नीचे आएगा। देखो आ गया, ठीक है। तो ये यहां तक क्या था, स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पर था, यानी कि x नॉट इक्वल टू जीरो। x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में जब हाथ पर से रखा हुआ था नॉर्मली तो स्प्रिंग में स्ट्रेच खिंचाव नहीं हुआ था। और खिंचाव नहीं हुआ था तो कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला। जैसे हाथ को इस लाइन पे धीरे धीरे हटाया, एकदम स्लोली धीरे धीरे हटाया तो m मास की वजह से इधर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्प्रिंग क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ स्प्रिंग भैया, अपना नेचुरल लेंथ थे x डिस्प्लेस हो गया ना, हो गया, ठीक है। इधर mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा m मास की वजह से नीचे की ओर। स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा भैया, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। और आपने बताया था स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है K इंटू एक्स होती है। हम इसलिए पहले टॉपिक में पढ़े थे ना स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें स्प्रिंग फोर्स भी देखे थे। स्प्रिंग फोर्स कैसे था, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस K इंटू एक्स। एक्स क्या होता था, स्प्रिंग में तुमने फोर्स लगाया, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, कितना कंप्रेस हुआ, तो वाले डिस्प्लेसमेंट हमारी एक्स है। तो स्प्रिंग में एक्स डिस्प्लेसमेंट आया देखिए, और के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। और माइनस इस बात को बता रही है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है भाई, अपोजिट, ठीक। तो यहाँ पर माइनस साइन में नहीं लिखा हूं क्योंकि डायरेक्शन तो बता दिया हूं। यस, और स्प्रिंग को जब तुम खींच रहे होंगे तो स्प्रिंग इधर से स्प्रिंग फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वापस अपना नॉर्मल कंडीशन में आना चाहता है, ठीक है। चलो है ना, इधर का टॉपिक अभी छोड़ देंगे, इधर का तो डिस्कस करना ही है क्योंकि टॉपिक का नाम ही हमारा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट बराबर होगा हमारा जीरो का। थोड़ा सा आइडिया लो, बहुत डीपली है, टेंशन मत लो। तो यहां पर नेट फोर्स जीरो, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर कौन सा फोर्स भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इधर कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स kx। दोनों फोर्स क्या है,
बराबर है, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, यानी कि दोनों फोर्स आपस में कैसे हैं भाई, इक्वल है। तो यहाँ पर एफ नेट कितना है, जीरो है, यानी कि मैं बोलूंगा ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/k। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहां पर हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx²। तो ये हो जाएगा भैया हाफ k, और x की वैल्यू यहां से देखिए कितना मिला हमें, mg/k। तो स्क्वायर है भैया, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m²g², और ये हो जाएगा k²। तो हमें कितना मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ m²g²/k। ये हो गया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में। लेकिन अगर सवाल इस प्रकार से पूछूं कि भैया इस स्प्रिंग पर, इस m मास के बॉडी पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बता दो। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या समझे, अरे भाई देखो ना, एक पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग की वजह से आ गई, और इस मास पर एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्या। देखो ना कितना हाइट पर है, ये h हाइट पर है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, एक हो गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ m²g², और ये हो जाएगा k। टोटल पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, h हाइट पर है, देखो h हाइट पर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg/h। ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया हूँ। अगर सोचो भैया, आपने शुरू में बताया था कि आप अपने हैंड को स्लाइडली धीरे 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 ऐसे रिमूव किए थे, और आपने ये बोला कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी जितना mg उतना kx। अगर भैया मैं अपने हाथ को स्लाइडली की जगह में एकदम डायरेक्ट हटाता, एकदम क्या था, डायरेक्ट हटाता, तो क्या होता, ये स्प्रिंग ज्यादा अप डाउन करने लग जाती। इसलिए मैं स्लाइटली रिमूव करने की बात किया हूं इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। समझ पाए, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश किया हूँ, समझ नहीं आया होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा इक्विलिब्रियम का टॉपिक बाकी है। और बता रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लॉस ऑफ मोशन में भी खुल के बात किए थे, न्यूटन के लॉ में हम इक्विलिब्रियम के ऊपर ढेर सारे सवाल किए थे। तो वहां पर आप न्यूटन का लॉ जाकर देख सकती हैं। मोशन चैप्टर अच्छे से पढ़ो भाई, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो चैप्टर क्लियर है तो ये बहुत आसान आपके लिए होगा। चलो इसकी बात कर लिए, इस पार्ट को करते हैं हम रब, और फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम का केस था, ऐसा नहीं था, बस इसमें आपको आइडिया देना था। देखो हमें मालूम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो। हम पढ़े ना, पढ़े कि नहीं पढ़े, ऐसे पढ़े ना भैया हम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करोगे, थोड़ा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लेना पड़ेगा, स्मॉल वाला। जब थोड़ी सी बात होती है तो डी के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये तो हमें मालूम है, यस और नो। और जानते भैया वर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना छोटू सा वर्क किए हैं तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट देंगे dx, ठीक है। तो यहां से F इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस du अपॉन dx। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई ये
है ना, ये जो बना रहे हैं ना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम के लिए। तो F इक्वल टू क्या मिला, dx को यहाँ पर खिंचे से किए तो माइनस du अपॉन dx मिल गया। चलो इसी प्रकार देखो, अगर यहाँ पर देखो x लिखा हूं यानी कि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में हुआ है, तो ये फोर्स किस एक्सिस में लगा होगा, x डायरेक्शन में। यस नो, x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है तो फोर्स कौन सा लगा, x डायरेक्शन में लगा है। इसी प्रकार यदि हम बात करेंगे y डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो माइनस du अपॉन dy नहीं होगा क्या, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। x डायरेक्शन में ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है बोल दो, x एक्सिस की। x डायरेक्शन में जाओ, x डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट को, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो x डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब भैया फोर्स भी तुमने x डायरेक्शन में लगाया होगा। बात किया y डायरेक्शन का, तो y लिखेंगे, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिए हैं तो y डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं, तो y डायरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा dy नहीं लिखा जाएगा तो खुद समझ में आ रहा है भैया, y डायरेक्शन में फोर्स लगाए हो ना, तो इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। और एक हमारे पास होता है z, अगर z डायरेक्शन की बात करोगे तो माइनस du अपॉन हो जाएगा ये हमारे पास dz, माइनस du अपॉन dz। और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए तीनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बनाया, कहीं से नहीं बनाया, इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए बारीकी से, वही सबसे हम यहाँ से सीखते हुए आए हैं। तो याद रख लो F इक्वल टू होगा माइनस du अपॉन dx और एक x और एक Fy इक्वल टू होगा माइनस du अपॉन dy एंड Fz इक्वल टू होगा माइनस du अपॉन dz। चलो ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है हमारे पास। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है ना वो संतुलन के अवस्था में है, मतलब उसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, संतुलन में है, बैलेंस्ड है। और जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होती है ना, इक्विलिब्रियम में संतुलन की अवस्था में, तो F नेट इक्वल टू होता है 0। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उस सिस्टम पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्स का सम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। अगर सारे फोर्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट 0 नहीं मिला, इसका मतलब भैया आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम का सिंपल फंडा, उस सिस्टम पर, उस बॉडी पर एक्ट करने वाले सारे फोर्स यानी कि F नेट 0 मिलना चाहिए। अब भैया F नेट 0 का मतलब क्या समझे, हम समझेंगे x डायरेक्शन में यानी कि x एक्सिस के अलाउंग जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे उन सारे फोर्स का सम 0 होना चाहिए। y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे उनका सम 0 होना चाहिए। z डायरेक्शन में भी जितने भी फोर्स होंगे उनका सम 0 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें x डायरेक्शन में भी फोर्स काम कर रहा है, y में भी फोर्स काम कर रहा है और z डायरेक्शन में भी फोर्स काम कर रहा है, तो x डायरेक्शन का सारा फोर्स का सम 0, y डायरेक्शन का सारा फोर्स का सम 0 और z डायरेक्शन का सारा फोर्स का सम 0 होगा। तब हम बोल पाएंगे कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर कहीं ऐसा हो गया कि एक सिस्टम पर x, y, z तीनों डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं, x डायरेक्शन का फोर्स तो 0 आ गया, y डायरेक्शन में भी जितने भी फोर्स एक्ट करते हैं उनका सम भी 0 आ गया, लेकिन z डायरेक्शन का फोर्स 0 नहीं आया, मान लेते हैं 5 न्यूटन आ गया, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि एक्स वाई वाला फोर्स तो 0 हो गया लेकिन एफ जेड में फोर्स अभी भी एक्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट 0 होना चाहिए। ठीक, इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके ऊपर बेसिकली हमें बात करनी है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम कितने भी टाइप के हो, अगर इक्विलिब्रियम बोल दिए मतलब कितने भी टाइप के हो, एफ नेट 0 मतलब 0। एक होता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या होता है भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम? हमने तो इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ये सीखे हैं कि एफ नेट 0 आएगा, बताऊंगा अभी। एक होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारे पास
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो चाहे न्यूट्रल हो, कैसा भी इक्विलिब्रियम हो, एफ नेट जीरो होगा। भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एफ नेट भी जीरो होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है फिर भी एफ नेट जीरो होगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है फिर भी एफ नेट जीरो होगा। इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया ना तो समझ गए एफ नेट जीरो होगा मतलब होगा। चलो अब ध्यान से समझो इस बात को। यहां पर मैं एक कर्व बना रहा हूं, एक डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई है ना। पूरा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा कैसे सवाल को अप्रोच करना है। यहां पर मैं कर्व बना दिया भैया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कौन सा कर्व है? U वर्सेस एक्स कर्व, U वर्सेस एक्स कर्व। ठीक, चलो कर्व कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम अपने समझदारी के लिए। ये कर्व हम इस टाइप से डिजाइन कर दिए, ठीक है। U दूर हो गया भाई, U को यहाँ पे U वर्सेस एक्स कर्व, ये हमारा U है U, ठीक, वर्सेस एक्स कर्व। ये एक बात यहाँ नोट करना, देखो हम जानते हैं, हम पहले भी तो पढ़े थे स्लोप का कॉन्सेप्ट है ना, चैप्टर 2 में हम पढ़े थे। ये एक्स एक्सिस होती है नॉर्मली, ये वाई एक्सिस होती है, हम तो पढ़े थे या सुनो पढ़े थे। और क्या होती कोई भी चीज़ मान लो ऐसा आ गया, हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? स्लोप। हम तो अच्छे से पढ़े थे, याद है? स्लोप क्या होता है? एक्स में चेंज होगा तो वाई में भी चेंज होगा, और उसी को क्या बोला जाता है? स्लोप। समझ पा रहे हो इस बात को? और स्लोप इक्वल टू हम फॉर्मूला भी बनाए थे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा भी होता है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो? इस प्रकार से पहले हम पढ़ चुके हैं यार। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके देखना, स्लोप डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लाइन आ गया, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा? इस लाइन का स्लोप मिलेगा आपको जीरो। क्या मिलेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या होता है? एक्स में चेंज तो वाई में चेंज, एक्स में चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा। अगर एक्स में चेंज करने पर वाई में चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप जीरो है। पहले पढ़ चुके हैं भाई, थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं मैं। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 2 एंड सो ऑन कुछ भी रखो, और वाई की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, तो एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 4। यानी कि भैया एक्स में हम चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यू एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाई में वहीं पे वहीं है। एक्स में 1 है तो वाई में भी 3, एक्स में कितना भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वाई में 3 पर ही खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया कि एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई में चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई में चेंज नहीं हो रहा है तो ये तो वाई में चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई में चेंज तो जीरो है ना, तो स्लोप क्या मिला? जीरो मिला। अगर आपका कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल आ गया, क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल आ गया, ऐसा लेटा हुआ लाइन मिल गया तो उसका स्लोप ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक्स में चेंज हो रहा होता है और ऊपर वाई में चेंज नहीं हो रहा होता है, इसलिए जीरो आता है। हम पहले पढ़ चुके, इसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे भाई, पहले से पढ़ चुके हम, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पर इस ग्राफ में, इस कर्व में U वर्सेस एक्स कर्व में, U यानी कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो कहां पर हम स्लोप जीरो दिखेगा? U वर्सेस एक्स में भैया इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की जो, अगर आपका कर्व है और कर्व पर स्लोप निकालना है
तो टेंजेंट लाइन खींचना पड़ेगा, बिना टेंजेंट लाइन के कर्व पर स्लोप नहीं निकाल सकते। पूरा बारीकी से सीखते हुए आए, वीडियो को जाके देख लो यार, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर अपन एक टेंजेंट लाइन खींच दिए, तो ये पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच दिए तो दोनों पैरेलल आ गया। तो यहां पर हमारा स्लोप क्या है, du/dx हमारा क्या है, 0 है। यस और नो, इस पॉइंट पर हमारा स्लोप 0 है भैया, 0। और कहां पर स्लोप 0 होगा, यहां पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन खींच दो और यहां पर du/dx, यहां पर अगेन क्या मिलेगा भैया, हमें 0 मिलेगा। और कहां पर 0 मिलेगा भैया, देखो ना यहां पर, देखो ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है भैया, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। तो du/dx यहां पर भी क्या मिलेगा भैया, 0। अभी ना मैं सिर्फ ना x एक्सिस की बात करूं, x एक्सिस में फोर्स है, x एक्सिस में फोर्स है, बस इसकी बात करो, y z की बात नहीं कर रहे अपन, x की बात करें। एक से समझते हैं, बाकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, समझो। अभी मैं x एक्सिस में फोर्स लगाया हूं, तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी x एक्सिस का, सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी किसी भी एक्सिस में लो भाई, सब में सेम फिनोमिना है। अब एक बात बताओ, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है हमारे पास y में पूरा, ये क्या है, ये तो पूरा हमारे पास क्या भैया, y में ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और कहाँ का मैक्सिमम होगा, और किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। ग्राफ देखो, ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है, ऊपर पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। मेरा सवाल है मिनिमम कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी इस कर्व में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका u मिनिमम है भाई, देखो u मिनिमम है, देखो u मिनिमम है, इस पॉइंट पर u मिनिमम आपका, और इस पॉइंट पर आपका u मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। देखो ये तो ग्राफ देखने पर भी समझ आ रहा है, वही तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, यहां पर आपका u कांस्टेंट है, u क्या है, कांस्टेंट। इस छोटे से एक पॉइंट पर आपका u मिनिमम है और इस छोटे से पॉइंट पर आपका u मैक्स है, और इधर u पूरा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट बोलो भैया, और u यहाँ पर 3 आ गया, तो ये वाला भी 3, इस पॉइंट पर भी 3, इस पॉइंट पर भी 3, इस पॉइंट पर 3, पूरा तो कांस्टेंट है, u यहाँ पर कांस्टेंट है हर एक दफा। और यहाँ पर इसी छोटे से पॉइंट पर एक कंडीशन पर u मिनिमम है, मिनिमम, और इस पर u मैक्सिमम। देखो ना u ऊपर जा रहा है टॉप में, समझ आना चाहिए देख के। चलो ये तो समझ गया। अब जहां पर u मिनिमम होगा, जहां पर u मिनिमम होगा वो आपका स्टेबल होगा, u मिनिमम स्टेबल। तो ये वाला हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। u मैक्सिमम होगा, ये हमारा अनस्टेबल, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जहां u कांस्टेंट होगी ना, वहां पर हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा, न्यूट्रल वाली इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल वाली इक्विलिब्रियम बोल रहे हो आप। फोर्स 0 है क्या, फोर्स तो 0 है भाई, देखो ना, दिख नहीं रहा है क्या। अभी हम पढ़े थे, सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहे हैं, fx इक्वल टू क्या पढ़े थे, माइनस du/dx पढ़े थे ना, fx इक्वल टू माइनस du/dx। du/dx क्या है आपका, स्लोप है, क्या है, अभी बताया था, स्लोप है। इसको ऐसे लिख सकते, fx इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ स्लोप u वर्सेस x कर्व। fx क्या है, du/dx आपका स्लोप है ना, u यानी कि y बोल दो। x में चेंजेस होगा तो u में भी चेंजेस होगा, और दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप।
तो एफ एक्स बराबर क्या हो, निगेटिव ऑफ स्लोप, ये स्लोप है ना, स्लोप यू वर्सेस एक्स कर्व का स्लोप है। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो तुम देखो ना भैया डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, जीरो है हर कंडीशन में, यहां पर यहां पर यहां पर। तो एफ एक्स भी क्या है आपका, जीरो है। या सुनो डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है तो एफ एक्स भी क्या है आपका, जीरो है। यहाँ माइनस लग गड़बड़ लग रहा है क्या आपको, टेंशन, माइनस सीधा डायरेक्ट जीरो से जीरो हो जाएगा, समझ गए। डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है, माइनस जीरो लिखोगे तो वो जीरो ही आएगा। तो एफ एक्स क्या है आपका, जीरो है। तो फोर्स से तो जीरो नहीं मिल रहा है क्या, अरे एक्स एक्सिस में पूरा नेट, हम तो बोल रहे हैं कि सिस्टम में एक्स डायरेक्शन बस में फोर्स काम करे, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्स काम कर रहे एक्स एक्सिस वाला क्या है, जीरो है। यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मतलब समझे भैया कि यहां पर भी इक्विलिब्रियम है भाई, स्लोप जीरो आ गया है ना, तो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या है, निगेटिव ऑफ स्लोप, निगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप जीरो, तो फोर्स आपका जीरो है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम, यहां पर भी एफ नेट जीरो, यहां पर भी एफ नेट जीरो। मतलब यहां पर भी आपका एफ एक्स में जीरो, यहां पर भी आपका एफ एक्स जीरो, और यहां पर भी आपका एफ एक्स जीरो। भैया यहां पर एफ एक्स जीरो होगा क्या, नहीं होगा भाई, यहां एफ एक्स जीरो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ज्यादा डायग्राम में भरेंगे नहीं भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अब एक बात पते की बात है, डी यू अपॉन डी एक्स जो हो गया ये जीरो आ गया। देखो इधर फोकस, इधर अगर स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है मतलब एफ नेट जीरो है, तो आपका स्टेबल भी मिलेगा, अनस्टेबल भी मिलेगा, न्यूट्रल भी मिलेगा। अगर स्लोप जीरो है तो यू मिनिमम भी हो सकता है, यू मैक्सिमम भी हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट भी हो सकती है अगर स्लोप जीरो है तो। लेकिन पहचानेंगे कैसे ये सब, दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका, अगर आपको ग्राफ दिया गया है, आपको ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, ग्राफ दिया गया है, तो यहां पर आसानी से देख के बता दोगे कि यहां पर डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है, यहां डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, यहां डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, और यहां पर यू मिनिमम है, देखो ना, यहां यू मैक्सिमम, यहां यू कांस्टेंट। ग्राफ देख के बता दिए तुम। अगर ग्राफ नहीं बना है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ पर हो, ग्राफ इज नॉट गिवन, ग्राफ नहीं दिया गया है, तब तुम कैसे बताओगे कब यू मिनिमम होगा, कब यू मैक्सिमम होगा, और कब यू कांस्टेंट होगा। देखो मैं ग्राफ को यहां पर मिटा रहा हूं, ग्राफ मान लीजिए मिट गया, ग्राफ मिट गया, माइंड से हटा दो। डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है, डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, हमें पता चल गया कि फोर्स जीरो है, तो डी यू अपॉन डी एक्स भी क्या है, जीरो है। अभी इस कंडीशन में तुम्हें बताना है कि मिनिमम कब, मैक्सिमम कब, और यू कांस्टेंट कब। तुम बता नहीं पाओगे बिना ग्राफ के, कैसे बताओगे, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स जीरो का मतलब तो तीन चीज होगा, यू मिनिमम, यू मैक्सिमम और यू न्यूट्रल। अब ग्राफ नहीं दिया गया तब मैं कैसे बताऊंगा, इतना बस थे। हाँ अगर ग्राफ बन जाता है तो आराम से बता दिए, ये नीचे में तो मिनिमम, टॉप पर मैक्सिमम, इधर कांस्टेंट। तो अगर ग्राफ नहीं गिवन है और डी यू अपॉन डी एक्स यानी कि फोर्स, ये फोर्स ही तो है भाई, ये क्या है, फोर्स ही नहीं है क्या, मतलब एफ नेट जीरो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तब कैसे बताओगे बिना ग्राफ के कि यू मिनिमम, यू मैक्सिमम और यू कांस्टेंट। एक तरीका है भाई, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना चीजों को तो सब खुल के आ जाएगा। ग्राफ हमें नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे, देखो ठीक है, तो हम जानते हैं डी यू अपॉन डी ए। देखो पहले बात तो ये लिख लो, फॉर
मिनिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा एंड न्यूट्रल। मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो चाहे न्यूट्रल हो, सबके लिए भाई, सबके लिए फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? ऐसे यार, सबके लिए फोर्स जीरो नहीं होगा क्या? du अपॉन dx जीरो होगा। ठीक है, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो चाहे न्यूट्रल हो, du अपॉन dx सबके लिए जीरो है। ग्राफ नॉट इज गिवन, ग्राफ इज नॉट गिवन, तब कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे पता है? तो भाई हम करेंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। u जो दिया रहेगा ना, u का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, इसका क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी सीखेंगे, टेंशन मत लो। और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तब आपका u क्या होगा? मिनिमम, है ना। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है यार, ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मैक्सिमम होना चाहिए। नहीं भाई, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो u मिनिमम होगा, मिनिमम। ग्रेटर देन बड़ा तो u मिनिमम। और डबल डिफरेंशिएशन आपका लेस देन जीरो आ गया, लेस देन यानी कि निगेटिव आ गया, तो u आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ग्रेटर देन जीरो तो u मिनिमम, और इस कंडीशन पर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेस देन जीरो तो u मैक्स। तीसरा कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जीरो आ गया, डायरेक्ट जीरो आ गया तो u क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी कि न्यूट्रल। u क्या होगा? कांस्टेंट। u कांस्टेंट है तभी तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो मिलेगा। पहली बात ये भी देख लो, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो तो u मिनिमम, लेस देन जीरो u मैक्सिमम, इक्वल टू जीरो u कांस्टेंट है। u कांस्टेंट होगी तभी तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो मिल रहा है, यही बात सोचो। तो ग्राफ अब गिवन हो या नहीं गिवन हो, कोई टेंशन नहीं। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम, कांस्टेंट, सब के लिए नेट फोर्स यानी कि स्लोप तो जीरो होता है। या मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, सब के लिए स्लोप जीरो होता है। खाली स्लोप को देखकर नहीं बता पाओगे तो डबल डिफरेंशिएशन कर दो। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, मजा आ गया है ना। पहले भी सीखे थे इसको, उतना अच्छे से नहीं सीखे थे, लेकिन आज पूरा क्लियर हो गया क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर fx सब तरफ fx जीरो है ना भाई, सब तरफ ना। इसके लिए भी fx जीरो है, इसके लिए भी fx जीरो है, इसके लिए भी fx जीरो, सभी के लिए है ना, टेंशन की बात नहीं है। चलो इतना नोट डाउन करो फटाफट से। तो यहाँ पर एक केस, एक फिनोमिना और बता रहा हूं ताकि पूरा एजम्पशन क्लियर हो जाए। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ के बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, ये पहला सिचुएशन, ये हमारे पास कोई स्फीयर है। क्या है? ये कोई स्फीयर है। इस स्फीयर में ना यहाँ पर ना एक गेंद रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक बॉल रखी हुई है भाई। क्या रखी है? गेंद। यहाँ पर एक गेंद रखी हुई है। तो देखो यहाँ पर इस गेंद को अगर हल्का सा स्लाइटली, इस गेंद को हल्का सा स्लाइटली इधर मूव करोगे, इधर मूव करोगे तो वापस इसी पोजीशन पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। इस स्फीयर के अंदर एक बॉल है, एक सर्कल के अंदर हल्का सा इधर स्लाइटली मूव करोगे या इधर हल्का सा स्लाइटली मूव करोगे, स्लाइट यानी कि हल्का सा मूवमेंट करोगे, वापस इसी पोजीशन पर वो आएगा, मतलब आएगा। तो ये इसका कौन सा पोजीशन हो गया? स्टेबल। कौन सा पोजीशन? स्टेबल वाला। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे बात कर रहे हो आप? इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, आपने बताया था। है तो भाई देखो ना यार, है mg
नॉर्मल रिएक्शन, तो N इक्वल टू mg। दोनों फोर्स बराबर है ना, दोनों फोर्स बराबर है ना, तो नेट फोर्स जीरो तो हुआ ना, नहीं हुआ क्या हुआ। तो कैसा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे फील करोगे, हल्का सा स्लाइटली मूव कर दोगे तो वापस इसी पोजीशन पर वापस आएगा ही आएगा, अपनी स्टेबल कंडीशन। थोड़ा सा धक्का दोगे तो अपनी स्टेबल कंडीशन, स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा, मतलब रखेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस की बात करें ना, हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तभी तो u क्या मिलेगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा, होगा। डी यहाँ डबल डिफ्रेंसिएशन, हमें ग्रेटर देन 0 मिला, u मिनिमम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सेकंड केस एज्यूम करते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा बॉल को टॉप पर लेके गए, बॉल को कहाँ पर लेके गए, टॉप पर, इसके टॉप पर। अब यहाँ पर देखो ये ना बॉल ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किसमें, अनस्टेबल में, यानी हल्का सा स्लाइटली धक्का दोगे, हल्का सा, तो कभी भी आप ना अपने इस पोजीशन पर बॉल वापस नहीं आएगा। आएगा क्या, हल्का सा धक्का दो इधर चाहे इधर, बॉल कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है। फिर से इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 है भाई, इधर mg, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन, तो N इक्वल टू mg, फोर्स बराबर है ना, तो नेट फोर्स 0 है ना, बराबर है मतलब क्या है, फोर्स इक्विलिब्रियम में है, यस सुनो। तो ये क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो u आपका क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, दिख भी रहे, फील भी कर रहे होंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझ पाए। अच्छा तीसरा केस के बारे में बता दो, तीसरा केस के बारे में बता दो। यहाँ पे बॉल रखी हुई है, इसको हल्का सा स्लाइटली मूव करो, हल्का सा क्या, कितने भी, एक धक्का दो। यहाँ पर क्या है, mg, नॉर्मल रिएक्शन, बैलेंस है, बॉल को धक्का दे दो, यहाँ पर भी वापस mg, नॉर्मल रिएक्शन, mg, नॉर्मल रिएक्शन, बॉल को धक्का दे दो एंड, और ये mg, सब बैलेंस है, सब क्या है, बैलेंस है। यानी कि बॉल को अगर धक्का दोगे ना तो हर एक नए पोजीशन पर इसका u क्या होगा, कांस्टेंट है, यानी कि हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो ना हर नए पोजीशन पर n इक्वल टू mg, n इक्वल टू mg, n इक्वल टू mg, तो हर देखो बॉल तो यहीं पर है, ग्राउंड के सरफेस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, ग्राउंड हो कुछ भी हो, ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हर एक नए पोजीशन पर आपको कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर ऐसा होगा क्या, हल्का धक्का देखो, हर एक नया पोजीशन थोड़ी ना ये कांस्टेंट मिलेगा, इसी टॉप पर यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इसी टॉप पर आपका मिनिमम होगा। थोड़ा फील, थोड़ा आइडिया ले लिए होंगे ना, इतना काफी है भाई। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है ना, बाकी तो फील ले ही लिए होंगे, आइडिया, ठीक है। चलो यहाँ पर भाई हमारे पास सवाल है ना, सवाल कुछ इस प्रकार है, देखो यहाँ पर बोला फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन बतानी है। अच्छा भाई पोजीशन मतलब समझ नहीं आ रहा है, हम तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझते हैं। अरे भाई इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब है कि कौन से जगह पर एफ नेट 0 है, कौन से पॉइंट पर एफ नेट यानी कि स्लोप 0 है, तो ये हो जाएगा पोजीशन। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताएंगे कि स्टेबल है, कि अनस्टेबल है, कि न्यूट्रल है। हमें यू दिया गया है, दो सवाल है, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, दोनों में हमें पोजीशन निकालना, इक्विलिब्रियम की टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी एक्स डायरेक्शन में है और फोर्स लग रही है, तो एक्स डायरेक्शन में दिख तो रहा है यहाँ पर, देखो। चलो तो पहला हेडिंग होगा हमारे पास फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, बना लेते फिर समझो इसको।
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हमें मालूम है एफ एक्स बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो, इक्विलिब्रियम है तो डी यू अपॉन डी एक्स जीरो होगा ही होगा कि नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, निगेटिव है ना भाई, निगेटिव जीरो के साथ कट्टी हो गया, जीरो चल जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो जीरो होगा कि नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेबल हो अनस्टेबल न्यूट्रल सब के लिए डी यू अपॉन डी एक्स जीरो होता है। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है देखो पहला सवाल में, ये d और ये dx, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला हमें 5। क्या मिला 5। यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किस पोजीशन पर, किस पॉइंट पर आपका पार्टिकल या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, x इक्वल टू 5 पर। मतलब थोड़ा ग्राफ बता दो हल्का सा फील। ये x होता है 5 आ गया, मतलब यहाँ पर x क्या है 1 2 3 4 5। तो इस पॉइंट पर जो भी कर्व बनेगा, जो भी कर्व बनेगा, जो भी मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी ऐसा कोई भी पॉइंट बनेगा, कोई भी ये पॉइंट यहाँ बने चाहे यहाँ बने, कहीं पर भी बने, हम नहीं बता रहे हैं, ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। कहीं पर भी मतलब x पॉइंट पर, इस 5 पॉइंट पर ना हमारा इस पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, x इक्वल टू 5 पॉइंट पर, समझे कि नहीं। इस पॉइंट पर ग्राफ नहीं बना रहे, पहले बताया था ये x इक्वल टू 5 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बता दिया अपन। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बता देंगे, स्टेबल वाली कि अनस्टेबल वाली कि न्यूट्रल। चलो बताते हैं भाई, सेकंड नंबर डाल लेते हैं, बहुत देर हो रही है ना। क्या करेंगे अब भाई, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है ना, तो डी यू अपॉन डी एक्स को देख के तुम नहीं बता सकते कि कैसा इक्विलिब्रियम में है, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कर दो डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखते हैं ना इसको सिंपल फॉर्म में। डबल डिफरेंशिएशन किसका, डी यू अपॉन डी एक्स, जो एक बार हो चुका है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में और कर रहे हैं, इसी बोलते डबल डिफरेंशिएशन कर दो। तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया भाई, डी यू अपॉन डी एक्स किए तो 2x माइनस 10 आया कि नहीं आया, कितना आया था 2x माइनस 10 आया था ना। देखो डी यू अपॉन डी एक्स किए तो एक्स स्क्वायर का 2x हुआ था, 10x का क्या हुआ था 10 हुआ था, तो हो गया ये डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए बस, 2x माइनस 10 आया था, पुट अप कर दिए। एक बार और कर रहे हैं तो 2x का हो गया 2 और 10 का हो गया 0। तो डबल डिफरेंशिएशन हमें कितना मिला भाई, 2 ग्रेटर देन 0 है ये। डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि u क्या होगा मिनिमम। तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। या सुनो कैसा स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होगा, मिनिमम। कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 5 पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल वाली। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल है, सेम इसी तरह के तरीके से हल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देते हैं, डायरेक्ट करेंगे अब। चलो इतना बात पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। हो गया इतना। चलो सेकंड वाला सवाल के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है, हमें मालूम है डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 होता है। तो x के रिस्पेक्ट में कर दो u का डिफरेंशिएशन, 15x का हो गया 15, x स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या मिल गया 15। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15 अपॉन 2। क्लियर है। 15x का 15 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, 2x इक्वल 15, x इक्वल 15 अपॉन 2। तो ये क्या होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन पर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे u का, तो पहले बार डिफरेंशिएशन किए थे तो ये आया था, डबल कर दो तो 15 का तो 0 हो गया और माइनस
x का 1 तो ये हो गया 2, लेस देन 0 है और लेस देन 0 होगा तो u आपका मैक्स होगा, यानी कि कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल वाली इक्विलिब्रियम है। तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं भाई, बाकी कल डिस्कस करते हैं।